ब्रिगेडियर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सिचुएशन मुसलसल आप यकीनी तौर पर मॉनिटर कर रहे होंगे, 2 दफा एसएसजी कमांडो ने करीब आने की कोशिश की है डोली के, और स्लिंग ऑपरेशन के जरिए ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया जाना है, यही अब लाहेमल अपनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कितना जल्द और कितना कामयाब ये ऑपरेशन हो सकता है? जी, सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक ये करे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से हो जाए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह बेहतर होगा। देखिए, ये देर इसलिए हो रही है कि जो नीचे लटका हुआ आदमी है, जो कमांडो है एक्सपर्ट, उसको एक्यूरेसी से एक एंगल से उसके पास उसने पहुंचाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो बकेट है वो भी टेढ़ी है और दाएं बाएं एक ही जो है वो रस्सी रह गई है। अभी उसको अप्रोच करना जो है किसी एंगल से, किसी ऐसे नहायत ये प्रिकेरियस भी है, मुश्किल भी है, क्योंकि अंडरस्लंग जो आदमी होता है वो ऊपर हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिस्प्लेस करे तो वो नीचे से ज्यादा डिस्प्लेस होता है, और विंड का इफेक्ट भी है, और अगर नीचे आता है तो रोटर डाउन वॉश जिसे कहते हैं उससे नुकसान हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये मैं जो देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ कि ये पायलट जो है माशाल्लाह एक्सपर्ट है एंड ही इज टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस ताकि कोई ऐसा बात हो। तीसरी बात यह है कि जी ऊपर वो जो रस्सी से आदमी लटका हुआ है, नीचे भी रस्सियां, अगर उसको वो अंडर नहीं खाता है, वो टूटता है तो फिर हर चीज खुदा न खास्ता टूटता है तो वो अनटैगल हो सकती है। तो ये हैज टू पिक अप द चिल्ड्रन फ्रॉम एन एंगल कि वो बकेट भी टेढ़ी ना हो, बाकी बच्चे गिरे भी ना, और उनको वो उठा भी लिया जाए। और मेरी ये दुआ है कि जब 1-2 रेस्क्यूज हो जाए ऊपर हेलीकॉप्टर के अंदर वो पहुंच जाए बच्चे तो बेहतर हो जाएगा। तो देखिए, चेयर लिफ्ट से दुनिया में रेस्क्यू हुए हैं, लेकिन वो केबल टूटने का इतना मामला नहीं हुआ है, कोई मोटर खराब हो गई या बिजली बंद हो गई या कोई और चीज हो गई। यहाँ तो मामला ये है कि जिस चीज से ये बकेट लटकी हुई है चेयर लिफ्ट की, वो खुद इतनी ज्यादा मजबूत नहीं रही और ये ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है, और इट्स अ वेरी वेरी प्रिकेरियस ऑपरेशन बिकॉज ये लोगों यकीनन। टीपू सुल्तान साहब, थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि हमने अभी देखा कि एक अटेम्प्ट हुई, एक दफा पहले कमांडो आए, उन्होंने कोशिश की, फिर उसके बाद फासले पे चले गए। तो किस तरह से एरोडायनेमिक्स इसके क्या होते हैं, कितनी अटेम्प्ट्स होंगी आपके ख्याल में? जहां से अभी हम देख रहे हैं, मनाज़िर दिखा भी रहे हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो फैक्टर इन इसमें करने की जरूरत है? और खासकर जब ये एक रस्सी से लटके हुए हैं 8 बच्चे, 10 के करीब लोग, तो वेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जब छोड़ेंगे भी तो उससे रस्सी पे फर्क भी पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि जब वो उसके करीब पर आ जाएगा तो ये अल्लाह करे कि उसको सही तरह से ये विंड डायरेक्शन और जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो उसको वो उठा सके। ये चूंकि इसमें एक्यूरेसी जो है ये 2000 फुट है, ऊपर हवा भी चल रही होगी, नीचे उसका रोटर डाउन वॉश भी आ रहा हुआ, बच्चे भी घबराए होंगे, और इसका ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन है। अल्लाह करे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है ये कामयाब होगा, लेकिन ये है इस तरह का ऑपरेशन जो है ना पाकिस्तान में पहले शायद ना हुआ हो, क्योंकि इसमें ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, आप समझ लीजिएगा, इट्स अ वेरी ग्रेव इमरजेंसी, और अल्लाह करे कि ये सारा अच्छा, कितना टाइम लगता है अगर आप हमें अंदाजन बता सकें कि एक अटेम्प्ट हुई, उसके बाद जिस भी वजह की को समझते हुए उन लोगों ने दोबारा रिट्रैक्ट किया और वापस गए, अब अगली अटेम्प्ट करने में दरमियान में कितना वक्त लगेगा? देखिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसकी जो मेन मोटी केबल होती है वो इंटैक्ट होगी। अगर वो इंटैक्ट है और है तो फिर ये इसको थोड़ा सा ज्यादा भी टाइम लग जाए, लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये कितना टाइम लगेगा। अगर वो एक्यूरेसी नीचे उसको आती है, हवा उसको अलाउ करती है, क्योंकि ये जो अंडरस्लंग जो आदमी है ये इतना नीचे है कि इसमें विंड बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। हेलीकॉप्टर अगर नीचे आए तो बहुत ज्यादा खतरा है। आई एम श्योर पायलट जो है वो विंड का ख्याल रख रहा होगा ताकि उसकी रोटर डाउन वॉश जो है वो अवे जाए इस बकेट से। ब्रिगेडियर साहब, जी इंशाल्लाह ये जी आप जो बात कर रहे थे रोटर ब्लेड के डाउन वॉश की, यकीनी तौर पे उसका ख्याल आप खुद भी देख रहे हैं पायलट ने रखा है, और वो उसके बिल्कुल ऐन ऊपर नहीं आया डोली के, वो थोड़ा साइड से आया। तो वो इसीलिए ऊपर नहीं आ रहे थे। हेलीकॉप्टर की रोटर डाउन वॉश जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप देख लीजिएगा कि इतने भारी भारी ये लोड उठा लेते हैं हेलीकॉप्टर जो बड़े होते हैं, ये भी इसकी रोटर डाउन वॉश का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ये तो बिल्कुल एक झखड़ होता है, समझ लें हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर के नीचे। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा टीपू सुल्तान साहब, जब यकीनन ये बच्चों को, जो कमांडो हैं, वो बच्चों को पकड़ के अपने साथ लिपटा के फिर ऊपर लेके जाएंगे, हाँ, उसके पास प्रोविजन होती है कि वो अपने साथ उसको जो है ना वो छाती के आगे उसको बांध सकता है। मुझे और ये कमांडो जो है उसकी कैपेबिलिटी में बिल्कुल कोई शक नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, पायलट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये इसलिए देर लग रही है कि दे हैव टू एक्सरसाइज द केयर के राइट लेफ्ट जो केबल जा रही है उसके साथ कहीं जो है ना वो पेंडुलम बन के वो एंटेंगल ना हो जाए। अच्छा, थोड़ा टेक्निकली मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, फिर आप बताइएगा क्या फैसला किया जाना चाहिए। 1800 फीट लंबी ये केबल है और यकीनी तौर पे ये जो स्टील केबल होता है इसका रेडियस शायद 1.5 से 2 सेंटीमीटर होता है। तो इस सिचुएशन में कितना करीब जा सकता है हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर तो जो है जी उसको अगर वो नीचे उसको अंडरस्लंग जो है उसका फासला कम करके जाए तो जिस तरह सारे आपको बता रहे हैं उसके रोटर डाउन वाश से प्रेशर होएगा और खतरा होगा बकेट को। तो लेकिन हेलीकॉप्टर का इतना मसला नहीं है ऊपर जितना मसला इसके पेंडुलम का है, और वो बार बार वो जो है ना वो राइट लेफ्ट इसलिए हो रहा है कि ही वांट्स कि जो रेस्क्यूअर है वो बिल्कुल एक्यूरेसी से और स्टेबल उसके ऊपर जाए ताकि वो बच्चे को वहां से उठा सके। क्योंकि देखिए अगर तो वो किसी दरिया में कोई फंसा होता या पहाड़ की चोटी पे कोई फंसा होता तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन और पॉइंट इज दैट 2000 फीट अबव द ग्राउंड, और इसमें कोई भी मिसहैप जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है खुदा न खास्ता। स्टिंग ऑपरेशन के लिए जिसको रेस्क्यू किया जाना है उसका रिस्पांस और बिल्कुल हवास को काबू में रखते हुए रिस्पांस बहुत जरूरी है। दो बच्चे बेहोश हैं, कितना चैलेंजिंग हो जाएगा रेस्क्यूअर के लिए उन 2 बच्चों को जो कॉन्शियस नहीं है वहां से रेस्क्यू करना? अल्लाह खैर करे, जो तो जी होश में है उनको तो उठाए ना, उनको जब वो उठा लेंगे तो जो 2 बच्चे बेहोश है उनको तो पिकअप किया जा सकता है। जो बच्चा उसके सामने होगा उसको वो उठाएगा जो उसका वहां पे दिमाग काम करता है। तो ये मैं इसके मतलब कुछ नहीं कह सकता कि वो पहले किस बच्चे को उठाएगा किस बच्चे को नहीं उठाएगा। इट डिपेंड्स कि किस पॉइंट पे बकेट पे रेस्क्यूअर जो है वो आता है। इट लार्जली डिपेंड्स ऑन दैट। अब मेरी दुआ ये है कि ये वेदर जो है ये स्टेबल रहे और ये जो है ना इफ्तितान पजीर हो खैरियत से, और ये है बहुत अच्छा ये भी बताइएगा टीपू सुल्तान साहब, आपके ख्याल में ये जो जिस रस्सी के ऊपर जिस केबल के ऊपर इस वक्त केबल कार लटकी हुई है, चेयर लिफ्ट लटकी हुई है, इसका कितना दारोमदार है कि क्या ये भी हिलेगी जब ऊपर से हवा का इम्पैक्ट आएगा, जब इसमें से बच्चे मजीद निकलेंगे तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, ये भी फैक्टर इन करने की जरूरत है? देखिए पायलट ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो रेस्क्यूअर है वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर के नीचे से अवे हो। अगर विंड इफेक्ट इतना है तो थोड़ी बहुत उसकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, बट द हेलीकॉप्टर हैज टू कम ऑन टॉप ऑफ द चेयर टू रेस्क्यू इट। ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। देयर इज नो अदर वे कि वो लेटरल शिफ्ट उसकी हो और जो रेस्क्यूअर है वो 50 फुट दूर हेलीकॉप्टर से हो। ये सिर्फ मेरी दुआ है कि ऊपर विंड ऐसी हो कि उसका रोटर डाउन वॉश जो है वो बकेट को अवॉइड कर जाए। ये नहीं हो सकता कि ये तो साइंस का असूल है कि जो अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा ये भी बताइएगा टीपू सुल्तान साहब, जब ऊपर से पायलट्स एनालाइज कर रहे होते हैं और जो रेस्क्यूअर्स होते हैं वो देख रहे होते हैं, क्या वो ये भी देखते हैं कि जो चेयर लिफ्ट है वो इस वक्त किस पोजीशन पे है और वो कितनी देर बोझ सहार सकती है? हाँ, वो इस वक्त तो उनकी एफर्ट ये हो गई जो अंदर मास्टर रेस्क्यूअर होता है जी केबिन में, अंदर पायलट जो है ना इन सारों को आपस में कम्युनिकेशन होता है। ऊपर एक केबिन में से आदमी नीचे देख रहा होता है और वो बता रहा होता है पायलट को पोजीशन, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि पायलट को ये जो नीचे अंडरस्लंग आदमी है वो नजर नहीं आ रहा होता। सो ये एक टीम वर्क है कि सिर्फ पायलट ही नहीं है, एक टीम वर्क है। नीचे जो आदमी लटका हुआ वो जो ऊपर मास्टर रेस्क्यूअर है वो केबिन के अंदर जो केबल ऑपरेटर है वो पायलट है, विंड है और प्रिकेरियस कंडीशन है। ये कॉम्बिनेशन अगर आप लगा लें तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये लोग बड़े एक्सपर्ट हैं जी। मैं 30-35